हम लोग पिछले साल के पेपर स्टडी कर रहे थे। तो प्रीवियस पेपर स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो इससे हमें क्वेश्चन का पैटर्न पता लग जाता है, दूसरा हमारा रिवीजन भी हो जाता है, और कभी कभी जो लास्ट डे के क्वेश्चंस होते हैं उनमें से क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं या किसी अन्य फॉर्म में आ जाते हैं, तो उसका भी बेनिफिट हमको मिलता है। तो इसी सीरीज़ में आज हम जो है जीआईसी का जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है वो स्टडी करेंगे, उसके आंसर की देखेंगे। ये जो है बी सीरीज़ है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? रेले खेती। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किसकी सिफारिशों पे जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन से हैं? तो यह है रंगराजन। फिर है दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? नसीरुद्दीन महमूद शाह। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती? तो वह है सहरिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? जैता। फिर है आपका, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? तो यह है A43A। प्रधानमंत्री बस फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2016 में। सी आंसर है इसका। नेक्स्ट है, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? शाह आलम। फिर भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विनियमित किया जाता है? तो वो है आपका आरबीआई। बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो है वो गोईपोरिया समिति। हड़प्पा पुरास्थल बनावली, ये है गंगोई। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पे है? तो है नोएडा। नेक्स्ट है, वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है, इसमें कौन सा एक नहीं है? तो है गांव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता था? जौनपुर। कौन हड़प्पा पुरास्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो वो है आलमगीर, सॉरी ये है देसलपुर। निम्नलिखित पे किस देशों को भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? जाम्बिया। निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, तो ये असम जो है वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आएगा इसका आंसर 20 आएगा। अब जब कैलकुलेट करेंगे तो पता लग जाएगा। ये है ऑक्सफेम के द्वारा असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट। फसल लवर सहिष्णु लोबिया। फिर है, इसमें हमको मैच मेकिंग करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ये जो है शब्दों के विषम युगम को चुनिए। मृत्यु रोग। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? 14 दिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? तो ग्रामीण उद्योग। बाण भट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? तो ये है आपका बृहद्रथ।
आरबीआई कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है? 14 बैंकों पे। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष आपको बताना है कौन सा होता है, तो आप इसे मुझे खुद ही बताइएगा, ठीक है। चलिए मैं बता देती हूँ। केंद्रीय वित्तीय मंत्री। उत्तर प्रदेश के मयूर संरक्षण केंद्र है मथुरा में है। पारिस्थितिकीय तंत्र की अवधारणा किसने दी थी? एजी चांसले। उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्योग नहीं है ऑटोमोबाइल नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? तो होती है ये 165, ठीक है, 165। किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें जिन निचले क्षेत्र में उगाई जाती हैं? फिर है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये गार्डर वारा नहीं है सुमेलित सही से, ठीक है। ये एपी में ना होके एमपी में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था? चित्तरंजन दास और गांधी ने। 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व तिरोत सिंह ने किया था। सौर ऊर्जा का कारण है संलयन प्रतिक्रिया। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक राज्यपाल था। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का जो है वो 7.33 है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जीआईसी 2021 का जनरल स्टडीज़ का पेपर जो सितंबर में हुआ था। अब इसी सीरियल में हम इकोनॉमिक्स का पेपर भी लेंगे जीआईसी का।